आपके हमारे पास यहाँ पर दो वेव्स आपस में ऐड हो रही है और इनको ऐड करने का मतलब बच्चा हमारे पास ये नहीं है कि मैंने एक वेव को लिया और दूसरे वेव को उठाया और दोनों को आपस में ऐड कर दिया। ऐसा तो होगा नहीं बच्चे। व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली कि मेरे पास एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे के साथ ऐड होगा अकॉर्डिंग टू द फेज डिफरेंस। अब हमारे पास ये जो फेज डिफरेंस बच्चे रहता है ये आपके पास कॉस के ऊपर कैलकुलेट होगा। सपोज कि मेरे पास एक वेव है और दूसरे का फेज डिफरेंस है π/3, तो मैं इन दोनों को एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर मान के इन दोनों के एडिशन करूंगा एट द एंगल ऑफ π/3। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल है मेगा, बहुत सिंपल है। आपके पास कोई बहुत मुश्किल चीज ही नहीं। हमारे पास ये कहा गया कि अगर आपके पास लाइट वेव है, वेव के पास एम्पलीट्यूड है, तो ये एम्पलीट्यूड आपके पास कैसे ऐड होगा। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू दी वेक्टर एडिशन। हमारे पास वेव है तो वेव के पास क्या है, इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी भी कैसे ऐड होगी। नाउ दीज आर एडेड अकॉर्डिंग टू दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आपस के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ चार चीजें याद रखनी है। एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ मेरे पास a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर टू a1 a2 इनटू cos ऑफ 5। और आपके पास इंटेंसिटी क्या है, उसका रिजल्टेंट क्या है, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इनटू आपके पास क्या आ गया, cos ऑफ 5। तो हमारे पास इन दोनों के वैल्यूज कॉस पे डिपेंड कर रहे हैं, जहां पर 5 मेरे पास एक का फेज डिफरेंस होगा। ये हमारे पास दोनों के वेव्स का आपके पास क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। और मैंने एक और चीज बताई थी कल, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस आपके पास कैसे आता है, दिस इज 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। याद रखना ये पाथ डिफरेंस आपके पास क्या है, दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। ये पाथ डिफरेंस इस चैप्टर की आपके पास बैकबोन है। अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस निकालना आ गया तो बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। ये चैप्टर हमारे पास सारा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे टिका हुआ है, बाकी तो फॉर्मूले, बाकी तो कोई बच्चा भी याद कर सकता है। तो आज बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आपके पास एस्पेक्ट्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास यहाँ पर दो वेव्स है और इन दोनों वेव्स को हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं। अब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। कोहेरेंट का मतलब बच्चा हमारे पास ये होता है कि अगर आप किसी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और आपका दोस्त जो बोलता है आप भी वही बोलना स्टार्ट कर देते, दिस इज कोहेरेंस। या आपका दोस्त जा चुका है तो 5 मिनट के बाद आप भी क्लास को छोड़ के चले जाओगे, कोहेरेंस, इसको बोलते हैं कोहेरेंस। तो हमारे पास कोहेरेंस का मतलब होता है जहां पर आपके एक्शंस, जहां पर बच्चे आपकी प्रॉपर्टी या फिर जहां पर आपके पास आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी विशेषता मैच कर जाती हैं, उसको हम कोहेरेंस बोल देते हैं। दैट इज नोन एज टू बी द कोहेरेंस। सपोज आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत बढ़िया से आपके साथ उसकी बनती है, तो लोग क्या बोलेंगे, दे आर कोहेरेंट, देयर रिलेशनशिप इज कोहेरेंट। देखो कोहेरेंट हमारे पास इसका मतलब है जो इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी को हेरिडेटरी, मतलब कि हेयर, इसमें हेयर भी आ रहा है, तो उनके पास एक जैसी प्रॉपर्टी वो क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कोहेरेंट। तो हमारे पास सबसे पहले आज हम यहां पर समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। सो हम यहां पर समझते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आपके पास क्या चीज है। तो हम यहां पर अगर बोले कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है, तो हम बोलते हैं दीज आर दी सोर्सेज ऑफ लाइट इन विच, जिसके अंदर डिफरेंट वेव्स, जो अलग अलग वेव्स है, दे डिफरेंट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज,
डिफरेंट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिनके सोर्सेज भी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट है, फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज हैव कांस्टेंट, देखो समझो, हैव कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स, हैव अ कांस्टेंट यानी कि फिक्स फेज डिफरेंस, यानी कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास फिक्स हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। मतलब कोहेरेंट हो गया ना बच्चों, उसमें वो फिक्स है। इनकी एक विशेषता है कि इन दोनों वेव्स के बीच में इतना ही आपके पास क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, इतना ही बच्चा हमारे पास यहाँ पर फेज डिफरेंस होगा। हम इसको क्या बोल देते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर डिराइव्ड, जनरली बच्चे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल, जिसमें बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिंगल, फ्रॉम द सिंगल, आपके पास यहाँ पर उनको डिराइव किया जाता है बच्चा हमारे पास किससे, एक सिंगल पेरेंट सोर्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सोर्स, इनको डिराइव किया जाता है बच्चा हमारे पास फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सोर्स, ये हमारे पास सिंगल पेरेंट सोर्स से आपके पास क्या हो जाती है, डिराइव हो जाती है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सोर्स, मतलब कि एक ही सोर्स से हम दो सोर्सेज बनाते हैं, उनको हम कोहेरेंट बोल देते हैं। पर कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर मान लो एक बल्ब है और ये मोनोक्रोमेटिक बल्ब है, मतलब कि इसकी एक ही आपके पास यहाँ पर वेवलेंथ है, और इसके सामने मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, एक गत्ता है, और इस गत्ते में बच्चे हम क्या कर देते हैं, दो पिन होल्स कर देते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारे पास इनके बीच में एक बहुत छोटा गैप, कितना छोटा गैप, जितना आपकी दो आईलैशेस में होता है, इतना छोटा गैप, जितना आपकी उंगलियों के बीच में गैप होता है उतना छोटा गैप हम जैसे ही यहाँ पर बनाते हैं, ये वाली लाइट आपके पास यहाँ पहुंच रही है, ये वाली लाइट आपके पास यहाँ पहुंच गई है, तो ये सोर्स S1 और ये S2 सोर्स क्या बन गए बच्चे, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। These are known as to be the coherent sources of light। जहां पर मेरे पास S क्या है, मेरे पास यहाँ पर S क्या है, तो आपका जवाब आएगा दिस इज द पेरेंट सोर्स, ये हमारे पास यहाँ पर पेरेंट सोर्स बन गया, और मेरे पास S1 और S2 क्या गौरव, ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज, दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट, ये हमारे पास बन जाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। एक नंबर का या दो नंबर का टीचर क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर दी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, आप बोलोगे वो वेव जिनके बीच में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। रक्षित क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सलोनी क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हमारे पास गौरव क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब आप यहां से याद कर लो, ये भी CO है और ये भी बच्चे आपके पास CO है, तो इसका मतलब बच्चे ये कोहेरेंट सोर्सेज है, कोहेरेंट सोर्सेज है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में जो बल्ब लगा है सर, क्या वो कोहेरेंट है, आंसर है नहीं। आपके घर के अंदर बाकी जितने सोर्सेज होते हैं वो कोहेरेंट नहीं होते। तो हमारे पास एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट है, जो हमारे पास ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट, उनको हम क्या बोल देते हैं, इनकोहेरेंट। सपोज आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, आपके घर में जो ट्यूबलाइट है बच्चे आपके पास, ये सभी आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, ये ऑर्डिनरी सोर्सेज है, यानी कि इनमें से लाइट कभी भी बच्चे आपके पास फिक्स फेज पे नहीं आ सकती। देखिए समझते हैं क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बच्चा हमारे पास कि जिस भी बल्ब को आप देखते हो उस वक्त उस बल्ब के अंदर कितने 10⁻28 करीबन आपके पास एटम्स हैं जो लाइट को एमिट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 10⁻28 एटम्स हैं बच्चा हमारे पास, जो कि इस वक्त लाइट को एमिट कर रहे हैं। बच्चे कैसे एमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, बाल्मर सीरीज आपको नजर आती है। तो अगर मेरे पास इतने सारे एटम्स लाइट को एमिट करेंगे तो ये कोहेरेंट कैसे हो जाएंगे,
सो इस वजह से ये वाली चीज जो होती है बच्चे, ये हमारे पास इनकोहेरेंट के कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि कोई वेव यहां पर चल रही है, कोई वेव यहां पर, देयर इज नो फिक्स आपके पास आपके फेज डिफरेंस, देयर इज नो फिक्स फेज डिफरेंस। मेरे पास यहां पर किसी किस्म का देयर इज नो फिक्स फेज डिफरेंस, मेरे पास यहां पर किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी सोर्स है। यहां पर लाइट मेरे पास 0 डिग्री से लेके आपके पास 360 डिग्री तक आपस में ऐड हो सकती है, जबकि ये इन दोनों के बीच में जो मर्जी एंगल ले लो बच्चे आपके पास, लेकिन जब सोर्सेज मेरे पास कोहेरेंट है, जब सोर्सेज मेरे पास कोहेरेंट है तो क्या होगा, हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं बच्चे आपके पास, वो सारे के सारे सोर्सेज हमारे पास क्या है बच्चे, वो सारे के सारे सोर्सेज आपके पास एक तरीके का एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखने की कोशिश करते हैं कि एक जैसा रहे, चाहे वो 0 डिग्री पे रहे, चाहे बच्चे वो 360 पे रहे, चाहे बच्चे वो हमारे पास 180 पे रहे। तो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने पड़ते हैं, वो नेचर में नहीं होते, अगर होते भी है तो बच्चे हमारे को उनको ढूंढना पड़ता है। तो कोहेरेंट सोर्सेज हमको बनाने पड़ते हैं। बाकी आपके आसपास जितने लाइट के सोर्सेज हैं वो सबके सब आपके पास क्या है, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, दे आर द इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसके बाद बच्चे हमारे पास यहां पर आ जाती है, वी हैव द कॉन्सेप्ट और द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो वी हैव थ्योरी ऑफ द इंटरफेरेंस, वी हैव द थ्योरी ऑफ द इंटरफेरेंस। हमारे पास इंटरफेरेंस की थ्योरी क्या कहती है जरा समझते हैं। इफ, अगर बच्चे हमारे पास इफ दे टू लाइट वेव्स, अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2 लाइट वेव्स हैं बच्चे आपके पास, the 2 लाइट वेव्स हैव इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, हैव द इंटेंसिटी आई ईच, दोनों की इंटेंसिटी हमारे पास आई के बराबर, दोनों की इंटेंसिटी आई के बराबर है। देन बच्चे हमारे पास दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चा हमारे पास, दे प्रोड्यूस द मैक्सिमम इंटेंसिटी, आपके पास ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर प्रोड्यूस करती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर, ध्यान से समझना, नंबर 1, जब एंगल इन दोनों के बीच का क्या हो जाए 2n पाई, जहां पर हमारे पास n को 0, 1, 2, 3 एंड सो, यानी कि दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितने के बराबर हो जाए, 0 डिग्री, 2 पाई, आपके पास यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर 6 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ द पाई। या दूसरा बच्चा हमारे पास इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, n लैम्डा, यानी कि पाथ डिफरेंस या फिर लैम्डा का हो, 0 भी हो सकता है, 0 पाथ डिफरेंस हो सकता है बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0 पाथ डिफरेंस हो, n की वैल्यू 0, या लैम्डा का, या 2 लैम्डा का, या 3 लैम्डा का एंड सो। देखो ये रिजल्ट्स हैं काके, ये रिजल्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे, थोड़े समझो, थोड़ा याद करो। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वाले जो रिजल्ट है बच्चा हमारे पास, ये रिजल्ट बड़े काम के बच्चे हमारे पास रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताती है। हमारे पास यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इसमें दोनों वेव्स के बीच का एंगल 2n पाई और इनके बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा। बेटा इसको याद कर लो, कुछ मुश्किल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं, ठीक है। मैं अगर आपको कह रहा हूँ ना कुछ मुश्किल नहीं, और ऐसे में दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी आई है, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। तो हमारे पास रिजल्टिंग इंटेंसिटी निकालते हैं, देखो बड़ा मजा आएगा। तो मेरे पास मैं बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास I1 की जगह I, I2 की जगह I प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I अंडर रूट ऑफ I, और कॉस ऑफ बच्चा हमारे पास 2n पाई, ठीक। कॉस ऑफ 2n पाई किसके बराबर होता है, +1। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2i प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 2i इज इक्वल टू 4i। वो देखो जी कितना खतरनाक काम हो गया ना।
मगर आई प्लस आई कितना होता है, जरा सोच के बोलो। सर 2i होता है, लेकिन यहाँ पर आई प्लस आई कितना हो रहा है, आई प्लस आई 4i, यानी कि मेरे पास एक सोर्स आई इंटेंसिटी की लाइट दे रहा है, मतलब कि मुझे यहां से आई मिला, यहां से मेरे पास आई मिला, मेरे को यहां से आई मिला एक, यहां से आई मिला एक, और मेरा रिजल्टेंट कितने के बराबर है, 4i। और ये कैसे, ये 4i कैसे, ये भैया यही तो इंटरफेरेंस का कमाल है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। कल भी हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किए थे। और फिर बच्चा हमारे पास इसको हम बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड, या हमारे पास बन जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हमारे पास बन जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट वन हमारे पास, अगर नेक्स्ट वन अगर मेरे पास यानी कि दोनों के दोनों आपके पास अब वेव्स आपके पास प्रेजेंट है, इंटेंसिटी भी सेम है। अब ध्यान से समझो, इफ अगर हमारे पास फेज डिफरेंस किसके बराबर आ जाए, 2n+1 इंटू पाई, यानी कि फेज डिफरेंस कितने के बराबर बताओ, या तो आपके पास हो जाएगा n0 के लिए पाई, या फिर 3 पाई, या फिर 5 पाई, या फिर 7 पाई। बताओ ये क्या चीज है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और ऊपर कौन सा मल्टीपल था जरा बताओ, ऊपर कौन सा मल्टीपल था, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो अब देखिए बच्चा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, n प्लस ऑफ हाफ इंटू लैम्डा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, एंड आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, 16। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स आपके पास कुछ इस तरीके से आता है। तो मुझे एक बात तो क्लियर होगी, आपको भी क्लियर हो रही होगी, कि एक तरफ बच्चे लाइट प्लस लाइट, ओ भाई साहब 4i, आई प्लस आई 4i, मतलब कि एक्स्ट्रा 2i कहां से आ रहा है वो हमको पता नहीं, लेकिन हाँ भाई लाइट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और अगर इसकी वैल्यू डालेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी, सर कितनी मिनिमम आएगी जरा चेक कर लेते हैं, आई प्लस ऑफ आई प्लस ऑफ 2√i इंटू कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब इतने समझदार तो आप भी हो कि कॉस का ऑड मल्टीपल क्या देता है बच्चे आपको, कॉस का ऑड मल्टीपल आपको क्या देता है बच्चे, आपको यहां पर दे देता है बच्चे आपके पास -1। अगर ये -1 है तो मेरे पास 2i माइनस ऑफ 2i, तो बताओ 2i माइनस 2i क्या होगा, 0। ये 0 का मतलब बच्चा हमारे पास क्या, डार्कनेस। और इसका एक और मतलब है, लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू डार्कनेस। अगर लाइट वेव है तो ये दूसरी किसी लाइट से ऐड होकर डार्कनेस प्रोवाइड करेगी, जो हमारी दिमाग की शक्ति से परे। हमको लगता है नहीं नहीं यार, मैं कमरे में लाइट जलाऊंगा तो हर जगह पे क्या होना चाहिए बच्चे, आपके पास उजाला होना चाहिए। पर फिजिक्स कहती है कि अगर ये सोर्सेस, हाँ जी राघव 2 मिनट रुक जा, अगर ये सोर्सेस कोहेरेंट है, देखो फिजिक्स बोलती है अगर ये कोहेरेंट है, जैसे बोला ना कि ऐसा होगा ही, बोलता अगर ये आपके पास कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो फिर आप क्या करो, आप इनकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते चलो। कंस्ट्रक्टिव के लिए कॉस की वैल्यू फिक्स है, डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस की वैल्यू फिक्स है, पाथ डिफरेंस भी फिक्स है। तो हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि एक जगह पे लाइट प्लस लाइट ब्राइटनेस, और दूसरी जगह पे लाइट प्लस लाइट 0 कुछ नहीं। पर ये तभी होगा जब दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी, सेम। अगर इंटेंसिटी सेम नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। जी राघव बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। सर असली में से ऐसा होता है सर, असली में सर, असली में, असली के यस अंदर सर। पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल होता है। कभी देखा नहीं तूने, सर रियल लाइफ में सर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर ऐसा कुछ, सर डे टू हाँ डे लाइफ करते में तो हैं, नहीं। करते हैं बच्चे, हम क्यों नहीं करते। इधर देख मैं तेरे को बताता हूँ। सबसे पहली चीज है बच्चे, कभी आप धूप के अंदर गए हो, कभी आपने अपने आई लैशेस पे ऑब्जर्व किया कुछ कलर ब्लैक व्हाइट करके कुछ लाइंस बनती है आंखों के ऊपर, नहीं ये सर, बताना पड़े। हाँ सर आई लैशेस पे सर नहीं हाँ, तो चल तू नहीं बता पाएगा, कोई लड़की बता। सलोनी कभी ये ऑब्जर्व किया, सलोनी तूने मेगा किया आई लैशेस पे जब सनलाइट गिरती है। अरे यार सब बच्चे जो है ना, ये घर में बैठने वाले बच्चे हैं, हाँ
किसी बच्चे ने ऑब्जर्व नहीं किया? मुदित तूने किया? अरे नहीं सर। बेइज्जती होगी मेरी। नितिका आपने किया बच्चे कभी? गौरव किया तुमने ऑब्जर्व? नो सर। भैया ऐसे अभी देखो ना, अगर अगर आप ऐसे देखते हो कई बारी सूरज की रोशनी जब असेंबली वगैरह जाते हैं तो यहाँ पर आपको ब्राइट बड़े बड़े स्पॉट नजर आते हैं, बड़े थोड़े से स्पॉट। ये आपको ऐसा लगता है कि जहां पर जो है वो हो गया, क्या नाम है, लाइट का एक सोर्स आ गया। चलो नहीं ऑब्जर्व किया, एक और फिनोमिना बताता हूँ मुझे। हमारे पास जो फिनोमिना बच्चे किसी भी चीज के चमकने की, वो बच्चे हम क्या करते हैं, जब किसी चीज को चमकाना होता है तो हम उससे पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश क्या करती है बच्चे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। तो आप पॉलिश क्या करती है? एक लेयर बना देती है ना। देख मेरी बात को ध्यान से समझना। तो सपोज कि राघव ये तेरे जूते हैं बच्चे हमारे पास, और तूने इसको पॉलिश कर दिया, ऐसे करके पॉलिश की एक लेयर तैयार कर दी। अब यहां से आपके पास लाइट की एक वेव जा रही है और यहां से लाइट की एक दूसरी वेव जा रही है। क्या इन दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस कवर किया कि अलग अलग कवर किया? बता जरा मुझे। अगर एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरी वेव बच्चा हमारे पास यहां से ऐसे टकरा कर ऐसे जा रही है, बता किसने बड़ा डिस्टेंस कवर किया और किसने छोटा किया? बच्चे बताओ, शाबाश। सर नीचे वाले ने ज्यादा किया सर। बिल्कुल। तो इतना पॉइंट बच्चा हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बन गया? पाथ डिफरेंस। अगर ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो जाता है तो बच्चे इसका मतलब है कि वो चीज चमक जाएगी। पॉलिश, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एकदम लाइट, एकदम एकदम फटैक करके बच्चे लाइट आपकी आवाज, मजा आ जाएगा। लेकिन बच्चे अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा हमारे पास वो पॉलिश, वो बूट आपको लगा बेकार सा बूट, क्या पॉलिश किया तूने? होता नहीं बच्चे, हम पॉलिश को बार बार क्या करते हैं? रब करते हैं, ताकि वो लेयर जो है बच्चे वो अच्छी हो जाए। और आप बच्चे किसी भी चीज को जब चमकाते हो तो लिक्विड डालते हो, क्यों डालते हो? ताकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सके। और भी कई चीजें। ओके सर। आपने कभी ऐसे, अभी आप हो सकता है बच्चे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि अगर आप अपनी उंगलियों ऐसे, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आपके नाक पे टच होना चाहिए, ऐसे उंगलियों के बीच में आपने स्पेस नॉर्मल ऐसे नहीं करना। ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा ऐसे वो बन गया था, मनोज कुमार बन गया था, ऐसे नहीं करना, नॉर्मल जैसा हाथ है। तो आपने इस तरीके से इस आंख को बंद किया, इसको खुला रखा ऐसे करके, ठीक। और यहां से बच्चे उंगलियों के छेद से आप किसी बल्ब को देखो। अभी है तेरे आसपास बल्ब राघव के नहीं? यस सर है। जरा ऐसे, जैसे मैं देख रहा हूँ अपने घर पे बल्ब को, तू भी देख ऐसे, उंगलियों के बीच में से, उंगलियों के बीच में से ऐसे ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके नाक जो है तेरी हथेली पे टच होनी चाहिए, फिर देख, देखा? फिंगर्स के थ्रू बच्चे बल्ब को देख। यस सर। यस सर अच्छा, देखा सर। अब आपने उंगलियों के बीच में आपको लाइट के साथ ब्लैक कलर की लाइंस नजर आई? सर एकदम किनारे यस पे सर आ दिखी रही सर। है। ब्लैक कलर की लाइंस नजर आई, वो नहाया कर थोड़ा सा राघव, वो मैल है राघव, थोड़ा सा नहा लिया नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, सर मजाक कर रहा नहाता तो सर हूँ नहीं, अरे मजाक। वो ब्लैक कलर की लाइंस कैसे आ सकती है जबकि तुम तो लाइट को देख रहे हो? यानी कि वो कौन सी फिनोमिना है? ये डार्कनेस है, डिस्ट्रक्टिव। तो हमारे पास ओके यहाँ सर। पर होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास ये उंगली है बच्चे आपके पास, और ये दूसरी उंगली है, और इनके बीच में बच्चे हमारे पास जगह है। यहां से जब लाइट आती है तो लाइट के आपके पास क्या बन गए? दो सोर्स बन गए, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये। और जब इनसे लाइट वेव बन के आपस में टकराती है, जहां जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां वहां पर बच्चे ब्लैक कलर की वर्टिकल लाइंस नजर आएंगी। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कालापन नजर आएगा, थोड़ी सी ब्राइट लाइंस भी नजर आ रही है। वो ब्राइट लाइंस किसकी है बच्चे? हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। एक और होता है, लेकिन वो थोड़ा सा देखना पड़ता है बच्चे, कि आप ऐसा करो कि इन दो, ये पहली उंगली और अंगूठे को ना बिल्कुल आंख के बिल्कुल पास रखते ना, लाइट के सोर्स को देखो, इन दोनों को धीरे धीरे पास लेके आओ। टच नहीं करवाना, एक पॉइंट पर आपको, आप टच नहीं कर रहे होंगे ये आपको पता है, पर उसकी इमेज ऐसे बन जाएगी जैसे वो एक दूसरे को टच, ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे करो। आपको अपनी इस उंगली और अंगूठे के बीच में भी ब्लैक कलर का एक स्पॉट नजर आएगा, देखो जरा, नजर आ रहा है? ऐसे करके देखना, ऐसे एक आंख बंद। बस सर और रिपीट यहाँ करना सर, आपकी सर आवाज आ नहीं रही बीच में सर, नेटवर्क इशू। नेटवर्क आज यहाँ पर भी बड़ा तगड़ा बच्चे, मैं तो, मैं घबरा गया, मैं बोला यार बच्चों ने बोलना कि क्या हो गया, आनंद फानन के अंदर लिया। चलो खैर वो एक बात छोड़, यहाँ पर देख, ये पहली उंगली है ना, ऐसे पहली उंगली
और बच्चे अंगूठा, इसके बीच में मिनिमम जितना तू स्पेस रख सकता है, जितना कि टच ना करे, लेकिन डिस्टेंस भी मिनिमम हो। वहां से बच्चे तू लाइट के सोर्स को देख, बल्ब को देख, तेरे को ब्लैक कलर का कुछ नजर आ रहा है इन दोनों के बीच में? यस सर। वो ब्लैक कलर बच्चे हमारे पास कैसे आ सकता है, जबकि तू तो लाइट को देख रहा है ना? तो लाइट को देख रहा है तो वहां पे ब्लैक स्पॉट आनी ही यस नहीं सर। चाहिए। और अगर तू ध्यान से देखे ना तो इसका एक पैटर्न बन रहा होगा, जिगजैग 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 का, ऐसे करके। वो बच्चे आपके पास यस है। सर। हाँ, ये फिनोमिना है तो बच्चे। सर I + I = 4I वाला सर कोई होता है सर केस रियल हाँ, लाइफ वो में? देखो, क्योंकि आपको पूरा ब्लैक भी नजर नहीं आ रहा ना, आपको क्या नजर आ रहा है बच्चे आपके पास? यहाँ पर थोड़ा व्हाइट और थोड़ा ब्लैक, मतलब कि जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है ना, दिखाई दे रही मेरी शर्ट? यस सर। ऐसा पैटर्न बनता है बच्चे। यहाँ पर ब्लैक, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक और ब्राइट। आज मैं बच्चों का एग्जांपल देख रहा हूँ, बच्चे बोलते सर अपनी शर्ट तो देख लो। बच्चे चालाक होते हैं ना, हाँ या ना? बच्चे कहते सर अपनी शर्ट की एग्जांपल दो। मैं हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन बात वही है कि जिसके पास कुछ होता है उसको पता ही नहीं होता। तो ये जैसे मेरी ये शर्ट है ना बच्चे, मेगा देव, ऐसा बच्चे पैटर्न बनता है, बिल्कुल ऐसा, जो आपके पास यहाँ पर ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक और व्हाइट ऐसा बनता है। जो व्हाइट होता है उसकी इंटेंसिटी I+I 4I हो जाती है, और जो ब्लैक है बच्चे उसके I+I 0। लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी आपके पास क्या सेम। अगर इंटेंसिटी डिफरेंट हुई फिर हम उसी जगह पे चले जाएंगे, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos ऑफ। ठीक है बच्चे, क्लियर है बेटा? यस क्लियर है सर। बच्चे? अच्छा, अब बच्चे मुझे ये बताना कि आप यहाँ पर एक मिनट, आपको अभी कोई स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे? यस सर। क्वेश्चन नजर आ रहे हैं बच्चे कुछ? यस सर। सब बच्चों को नजर आ रहे? राघव नजर आ रहे बच्चे? देख ले। यस सर। अच्छा, अब जरा देखो बच्चे, इसके अंदर से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 करें बच्चे। द वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद सेम बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? फेज। Which of the following is not suitable phenomena for establish the light in wave motion? इंटरफेरेंस होता है, डायफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, पोलराइजेशन। तो रिफ्लेक्शन से बच्चे वेव नेचर के बारे में पता नहीं लगता है, तो वेव नेचर के बारे में यहाँ पर पता नहीं लगता है जी। पता लग गया बच्चे आपके पास यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। यस सर। अच्छा, अब आ जाओ बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक मिनट रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, पहले मैं इसको, ये पंगा बहुत है, एक, ओके। चले बच्चे, अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बच्चे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस? यस सर। ओके, सो पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? द लाइट ट्रेवल्स आउटवर्ड। हमारे पास यहाँ पे लाइट जो है बच्चे वो ट्रेवल कर रही है आपके पास आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट सोर्स सच दैट, हमारे पास पॉइंट सोर्स की तरह बच्चे आपके पास ये ट्रेवल कर रही है आपके पास सच दैट द वेव फ्रंट आर स्फेरिकल। क्या हमारे पास यहाँ पर जो वेव फ्रंट है वो आपके पास स्फेरिकल है। द इंटेंसिटी रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस I प्रोपोर्शनल टू 1/r²। याद रखना, हमारे पास स्फेरिकल, आपके पास अगर कोई स्फेरिकल, आपके पास कोई स्फेरिकल वेव है तो उसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल है, अगर मेरे पास यहाँ पर सिलेंड्रिकल है, अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल है तो उसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये बात ध्यान रखना। तो अभी छोड़ते, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of frequency n, wavelength lambda, traveling with the velocity v in the air, enters into the glass slab of refractive index mu. The frequency, wavelength and velocity of the wave in the glass slab is। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ कम हो जाती है, और बच्चे म्यू आपके पास जो होता है वो वेलोसिटी को भी कम कर देता है। मेरी बात समझ रहे हो? Question number 4. When the interference of light takes place, conservation of energy holds good and energy is redistributed। मतलब एक जगह पे डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरी जगह पे उतनी ही ब्राइटनेस आ रही है।
तो एनर्जी कंजर्व है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर लाइट आपके पास डिस्ट्रॉय होगी मेगा, लाइट एक जगह से सरक कर कहां पे चली जाती है, दूसरी तरफ, जहां से वो निकल गई लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज टू बी, एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज टू बी दी डार्कनेस, तो वहां डार्कनेस आ गई। और वहां से लाइट उठ के कहां पर चली गई, आगे, वहां पर I प्लस आई पहले 2i था, यहां से भी 2i आ गया, तो 2i प्लस 2i क्या आ गया, 4i। तो ये बच्चे हमारे पास है। मैं मैथमेटिकली भी इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलते बच्चे आगे की तरफ देखते हैं। तो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट है इसमें, एक मिनट रुकिएगा। ओके, चलो अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। नेक्स्ट थोड़ा सा मैंने बोला था कि क्वेश्चंस है, तो मैं बोला आपको भी क्वेश्चन से करवा दूं बच्चे, है ना। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों में इसके अंदर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस with the intensity ratio n, then the interference pattern I maximum minus I minimum divided by I maximum plus I minimum will be। तो जरा चेक करते हैं बच्चे हमारे पास कि इसको कैसे किया जाए। जरा चेक करते हैं बच्चे, रुको जरा। तो हमारे पास यहाँ पर ओके ओके बच्चे, अब मुझे बताना आपको दूसरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ये आगे बच्चे स्क्रीन नजर आपको, Yes, हेलो, sir. अच्छा चलो ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे अब आपके पास क्या आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बड़ा सिंपल सा बच्चा हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास यहाँ पर, अगर मेरे पास यहाँ पर एक तरीके से लाइट की इंटेंसिटीज की रेशो किसके बराबर है, यानी कि I1, ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे। मैं आपको ये डीपीपी दे दूंगा बच्चे। तो I1 बाई I2 की रेशो किसके बराबर है, n। आपको बतानी किसकी है, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम। मेगा ये आपका टीचर डाल सकता है, जिस हिसाब से आपका वो पेपर डालता है भाई, ये उसका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होगा, और हो सकता है मेगा की वो स्कूल में भी करा। अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी, और I1 और I2 की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर मेरे पास I मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर होती है, मेरे पास यहाँ पर I मैक्सिमम इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और मेरे पास I मिनिमम कितना होता है बच्चे, दिस इज अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास, ठीक। अभी आप ध्यान से समझिए, कुछ मुश्किल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। अपने दिमाग के अंदर बच्चे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेके आना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाओगे। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसको यहाँ पे लगाना, देखिए कैसे लगाओगे। तो हम सीधी सीधी इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। देयरफॉर मेरे पास यहाँ पर I मैक्सिमम, तो इसका स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 I2, ये पहली टर्म हो, माइनस I मिनिमम, तो I1 माइनस ऑफ I2, और आपके पास यहाँ पर प्लस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2, ये I मिनिमम है। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय अगेन I मैक्सिमम, तो I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट ऑफ I2 अंडर रूट ऑफ I2 and plus of I1 plus of I2 minus of 2 under root I1 I2, ठीक। तो अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल, ये आपके पास कैंसिल, ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल। क्या क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास यहाँ पर बच गया बच्चे 4 अंडर रूट I1 अंडर रूट ऑफ I2, और नीचे बच्चा हमारे पास आ गया 2 I1 प्लस ऑफ 2 आपके पास आ गया। बस अब रह क्या गया बच्चे, मेरे को ये गिवन है बच्चे I1 बाई I2 किसके बराबर है, ये n के बराबर है।
तो मैं I1 की जगह क्या लिख सकता हूं, NI2 लिख देते हैं। तो मेरे पास 4 अंडर रूट ऑफ NI2 अंडर रूट ऑफ बच्चे आपके पास I2 एंड 2 इंटू n आपके पास I2, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर I2, 2 कॉमन है, ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ NI2, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2 भी आएगा बच्चा आपके पास, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू n+1 इंटू I2। ये I2 से I2 कैंसिल, दिस विल बी द आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको, मैं फिर बोल दूं बच्चे, ये क्वेश्चन आपको 3 से लेके 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, क्योंकि टीचर इसमें और भी कुछ पूछ सकता है। ठीक, ये डीपीपी आपको मिल जाएगी, करनी जरूर। चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट आपके पास कैसे मिक्स हो जाती है। तो मुझे एक बात पता लगी कि लाइट ब्राइटनेस भी प्रोड्यूस कर सकती है और डार्कनेस भी। तो लाइट हमारे पास ब्राइटनेस भी प्रोड्यूस कर सकती है और डार्कनेस भी। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे लाइट के 2 सोर्सेज हैं, मैं इन दोनों को वेव के सोर्सेज मान के इनमें से वेव्स को निकालना शुरू करता हूँ। मुझे इतना पता है बच्चे कि जब क्रस्ट पे क्रस्ट आता है या ट्रफ पे ट्रफ आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्रस्ट पे ट्रफ आ जाए यानी कि उल्टा हो जाए, या ट्रफ पे क्रस्ट आ जाए यानी कि उल्टा हो जाए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमारे पास जरा चेक करते हैं बच्चे, एक छोटा सा स्टिमुलेशन, जरा स्टिमुलेशन देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स आ गया, ये बच्चा आपके पास S1, और ये मेरे पास दूसरा सोर्स आ गया S2। तो हमारे पास ये S1 है, ये S2, ध्यान से समझना बच्चे। सबसे पहले ये लाल कलर क्या शो कर रहा है बच्चा आपके पास, क्रस्ट। ये लाल कलर बच्चा हमारे पास क्या शो कर रहा है, क्रस्ट शो कर रहा है। ये लाल कलर बच्चा हमारे पास क्या शो कर रहा है, क्रस्ट शो कर रहा है। ये लाल कलर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या शो कर रहा है, क्रस्ट शो कर रहा है। ये लाल कलर हमारे पास यहाँ पर क्रस्ट शो कर रहा है, ध्यान से देखना। और ये लाल कलर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्रस्ट शो कर रहा है। ये सभी वेव्स बच्चे हमारे पास अगर देखा जाए तो इनका क्रस्ट के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है। ये देखिए, ये आपके पास क्रस्ट है और ये बच्चा हमारे पास इनका क्रस्ट है। जहां पर ये लाइट वेव्स एक दूसरे से ऐसे मीट कर रही है, यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि लाल के ऊपर आपके पास लाल आ रहा है, क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे यहाँ पर ये सारा का सारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये सारा का सारा मेरे पास क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव। चलो अब बच्चे, 2 क्रस्ट के बीच में आपके पास क्या बनती है, ट्रफ भी बनती है। तो ये बच्चा हमारे पास ट्रफ बन गया। ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास ट्रफ बन गया। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ट्रफ बन गया, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके लिए भी आपके पास क्या बन गया, ट्रफ बन गया। यह हमारे पास ब्लैक कलर से आपके पास ट्रफ बन गया, और आपके पास लास्ट इस वेव के लिए भी ट्रफ बन गया। अब जहां जहां पे ट्रफ आ रहे हैं, देखो कहां पर आ रहे हैं, एक यहाँ पर ट्रफ आ गया, ये आ गया। जहां पर भी बच्चे ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहे हैं, वहां पर भी बच्चे हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हमारे पास ब्लैक के ऊपर ब्लैक आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसी जगह है कि ब्लैक के ऊपर रेड आ रहा है। ये देखिए कौन सा वाला पोर्शन, मैं कोई और कलर पे लेके चलता हूँ, हरे कलर पे। यहाँ पर देखिए बच्चे, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए बच्चे आपके पास ये हरा कलर, इसके आगे वाला भी देखिए बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके पीछे वाला देखिए बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके जस्ट ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और इसके ठीक नीचे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव। यानी कि यहाँ पर मेरे पास आपके पास क्रस्ट के ऊपर आपके पास क्रस्ट आ रहा है, यहाँ पर भी क्रस्ट के ऊपर आपके पास क्रस्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ रहा है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है। यहाँ पर जहां पर भी ऐसा होगा वहां पे डार्कनेस होगी। जहां पर आपके पास क्रस्ट पे क्रस्ट या ट्रफ पे ट्रफ आता है, वहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस हो जाएगी। मेरी बात को समझ लो। तो ये पैटर्न कैसा बनेगा, ब्राइट डार्क, क्योंकि आप नीचे भी देख लो यार, ये देखो आपके पास, ये देखो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इसके जस्ट पीछे डिस्ट्रक्टिव, इसके पीछे डिस्ट्रक्टिव, ये पूरी लाइन के अंदर बच्चे डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चे? सलोनी, तो ये देखो आपके पास पैटर्न कैसा बन रहा है, डार्क ब्राइट, तो मुझे मेरे इस शर्ट की तरह पैटर्न मिलेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, लेकिन सोर्सेस कोहेरेंट। और बच्चे इंटेंसिटी सेम, तो बड़ा मजा आएगा इसको देख के, बहुत मजा आएगा कि ये दोनों की दोनों चीजें आपस में इंटरफेयर करके क्या करती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चे हमारे पास बनाती है, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब एक वेव का क्रस्ट पे क्रस्ट आ गया, ट्रफ पे ट्रफ आ गया, ब्राइटनेस तेरी, और ब्राइटनेस बच्चे हमारे पास गायब हो जाती है, डार्कनेस आ जाती है जब क्रस्ट के ऊपर क्या आता है, ट्रफ आता है। लैब, ये भी बड़ा मजेदार काम है। तो हमारे पास यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया, ये आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, एंड दिस इज नोन एज टू बी द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं इस एक्सपेरिमेंट का ओवरव्यू आपको दे देता हूं। यहां पर मेरे पास लाइट के दो सोर्सेज हैं, सोर्स S1, सोर्स S2, और हमारे पास इस सोर्स से यहां पर लाइट आपके पास पहुंच रही है, और नीचे वाले सोर्स से भी लाइट आपके पास यहां पहुंच रही है। क्या इन दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया कि अलग अलग डिस्टेंस कवर किया? तो आप बोलोगे सर अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया। मेरी बात समझो, हमारे पास नीचे वाली वेव ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, इतना, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। अगर तो ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा, तो आपके पास जो P पॉइंट होगा वो P पॉइंट बच्चा आपके पास ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ, ये जो बच्चा हमारे पास पाथ डिफरेंस है, और अगर इस पाथ डिफरेंस में आपके पास n-½ लैम्डा आ गया, तो P आपके पास क्या बन जाएगा, डार्क स्पॉट बन जाएगा, यानी कि मिनिमा बन जाएगा। ये कुछ नहीं है यार, पाथ डिफरेंस है यार, पाथ डिफरेंस। एक वेव ज्यादा चल रही है, एक वेव कम चल रही है, दोनों के पाथ डिफरेंस में कितनी वेवलेंथ आएगी, कितनी वेव आएगी, कंप्लीट वेव, मतलब कि λ2 λ3 लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इनकम्प्लीट तो बच्चा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए, सो अभी के लिए बच्चा हम इतना करते हैं, बाकी चीजें बच्चा हम कल स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको एक बार पढ़